नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं, क्योंकि बचपन से पहले ये हमारे जो बुजुर्ग करते थे, भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। तो हम बचपन में क्या थे कि करते करते भी हम इतने दुखी हो गए, क्योंकि बचपन में ही माता पिता में ख़त्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी, और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी ख़त्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे, लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। ज़मीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए कि हम वहाँ से गांव से निकल करके फिर मैं ये दिल्ली आया और यहाँ कुछ अपना कारोबार करने लगा। तो यहाँ पर के आने के बाद मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करने लगा। और फिर एक धन धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई, वो कहने लगे कि भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरु जी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के मैं गया था, वो ले कर के गए थे मुझे बरनावा आश्रम, यूपी के अंदर पड़ता है सर। तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करी, करता था। लेकिन वहाँ मैंने वो नाम लिया था 2005 में, और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में, हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी। ऐसे एरिया बांट रखे थे, भंगीदास बना रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार, नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है, और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में बस पकड़ ली मुझे, और चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूँ तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था, और मैं छुट्टी कर कर के बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया, और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू हो गया। तो सीलिंग लगाई। तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, और फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो
करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो को आगे, गुरु जी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले, इससे बढ़िया तो। ये हमारे गुरु जी थे उस टाइम, डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर, आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, चारपाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था साधना चैनल पे। मुझे संत रामपाल जी ये ज्ञान देते थे पहले। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने, आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ़ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया। मैंने उस दिन सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरु जी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने मुझे ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया। फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरु जी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज़ मैंने जब अपनी आँखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम माइंड में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने। कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल होगा, कमाल, वो मुर्दा बच्चा जिंदा करा तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात। और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें कि बरवाड़ा आश्रम हिसार। तो क्योंकि हिसार का तो मुझे पता था, हम जाते थे धन धन सतगुरु के सिरसा, तो हिसार बीच में आता था। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे में पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा कर के मैं आश्रम में गया। और वहाँ जा कर के मैंने देखा
अंदर जाके तो भक्तों ने मेरे सामने वो दे दिया। वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाक्य में ये नियम तो धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे, लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी। बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर। उस दिन मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज। कभी धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे, लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन सदगुरु के जाते थे, वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद, तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं, और मैं वो देख कर के और खुश हुआ कि वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ। क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं, क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ, मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए और मेरा ऑपरेशन कर रहे ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम, और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे गे। कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा, मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है मुझे सपना आया होगा। तो सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी, और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास, कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हुआ मैं। क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं जब दोबारा गया आश्रम में, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया, तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा और
20, 22, 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में, और बड़ा खुशी था। बैग ले गया था, उसमें भर के लाया, और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई, ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा, धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम ब्लॉक भंगीदास 25 मेमोरी इकट्ठे होके आ गए, 8-10 बंदे, और आगे और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था, तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे, कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पढ़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने आखिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया, 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है, तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा जा करके ये बातें नहीं बताएगा, और किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके, कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूँ, तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था, और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूँ कि भाई आप देखो, मैं तो उन बीमार भाइयों को आज भी कहता हूँ कि संत रामपाल जी वो संत हैं, आज भी गारंटी से कहता हूँ कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे, तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ठीक हुआ 100% वो ठीक हो सकते हैं। और पहली बात तो वो आए, ज्ञान लें, सच्चे मंत्र हैं, ऐसे मंत्र इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। पूर्ण परमात्मा वेदों से मंत्र हैं और वो 100% ठीक होंगे। सर, जैसे मैं हुआ, मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं, और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के
देखें तो सही, ज्ञान पढ़ो, किताबें हैं ज्ञान गंगा, कई किताबें आप पढ़ो, ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा प्रमाण सही छाप रखी संत रामपाल जी महाराज ने, वेदों में उसमें लिखे हुए पूरे पेज नंबर, मंत्र नंबर, आप मिला करके देखो, गीता जी में देखो, वेदों में मिलाओ, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलाओ, कुरान शरीफ में मिलाओ, आप देखो तो सही। हाथ जोड़ के मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, आप पढ़ो, आप सब पढ़े लिखे हो, अब हम अनपढ़ नहीं है। परमात्मा ने हर बच्चा, हर जात बिरादरी मजहब सबकी पढ़ाई, सब पढ़े लिखे, कोई किसी के बहकावे में ना आए। जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया, कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।